नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एकदम मुफ्त में पढ़ने का मौका मिले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम सरकार के उसी आदेश को समझने वाले हैं जो इसे मुमकिन बनाता है। ये सवाल तो कई पेरेंट्स के मन में आता होगा और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी सरकारी स्कीम में जो हजारों परिवारों का भविष्य बदल सकती है और अच्छी शिक्षा के दरवाजे खोल सकती है। ये सब मुमकिन हुआ है इस सरकारी आदेश के जरिए। ये आदेश असल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए है और यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम देखेंगे कि ये मौका आखिर है क्या, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है और फिर लॉटरी से क्लासरूम तक का रास्ता कैसे तय होता है। और हाँ, इसमें मिलने वाली फाइनेंशियल मदद को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 25% कोटा आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। यही है वो नंबर जो इस पूरी स्कीम की जान है, 25%। ये आंकड़ा कई बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का दरवाजा खोलता है। पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर प्राइवेट स्कूल को, जिसे सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, अपनी शुरुआती क्लास मतलब प्री प्राइमरी या क्लास 1 में 1/4 सीटें उन बच्चों के लिए अलग रखनी होंगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इस मौके का फायदा आखिर उठा कौन सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सरकार ने 2 मेन ग्रुप्स बनाए हैं। पहला है अलाभित समूह, जो कि सोशल बैकग्राउंड पर आधारित है, और दूसरा है दुर्बल वर्ग, जो आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन पर आधारित है। आइए दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो अलाभित समूह में कौन कौन आता है? इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे तो हैं ही, साथ ही अगर किसी बच्चे के माता पिता HIV या कैंसर से पीड़ित हैं या फिर कोई बच्चा अनाथ है तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं दुर्बल वर्ग की जो कैटेगरी है वो पूरी तरह से परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे BPL कार्ड वाले परिवार या ऐसे पेरेंट्स जिन्हें विकलांगता, बुढ़ापे या विधवा पेंशन मिलती है, उनके बच्चे इसमें शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर परिवार की कुल सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो उनके बच्चे भी एलिजिबल हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए उम्र का भी ध्यान रखना है और नियम बहुत साफ है। ये टेबल दिखाती है कि 1 अप्रैल तक हर क्लास के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम उम्र तय की गई है। जैसे कि नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए और इसी तरह बाकी क्लास के लिए भी। तो मान लीजिए कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो अगला स्टेप क्या है? चलिए अब एप्लीकेशन भरने के पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और काफी सीधा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करके फॉर्म भरना है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, अपने आस पड़ोस के 10 स्कूलों तक का ऑप्शन चुनना है और बस फॉर्म जमा कर देना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार या वोटर ID जैसा कुछ चाहिए होगा। अलाभित समूह के लिए कास्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट और दुर्बल वर्ग के लिए तहसीलदार का बनाया हुआ इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। चलिए, एप्लीकेशन तो जमा हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? बच्चे का सिलेक्शन कैसे होता है? आइए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष हो। इसके लिए रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम। इससे हर एलिजिबल एप्लीकेंट को बराबर का मौका मिलता है। एक बार लॉटरी में नाम आ गया तो सिस्टम बच्चे को उसकी पसंद के स्कूलों में से किसी एक में सीट अलॉट कर देता है। यही वो पल है जब परिवार को पता चलता है कि उनके बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिला है। लेकिन एडमिशन पक्का होने से पहले एक आखिरी स्टेप और है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और जानकारी को 2 लेवल पर वेरीफाई करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही है। अब आते हैं एक और जरूरी सवाल पर कि इस स्कीम के तहत परिवार को क्या फाइनेंशियल मदद मिलती है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। सरकार हर बच्चे की स्कूल फीस का खर्च उठाएगी। इसके लिए स्कूल को हर महीने 450 रुपए दिए जाएंगे। मतलब पेरेंट्स पर ट्यूशन फीस का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किताबों, यूनिफॉर्म और दूसरे जरूरी सामान के लिए पेरेंट्स को सीधे एक बार में 5000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी मदद है।
और सबसे जरूरी बात यह है कि पेरेंट्स के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नियम एकदम साफ हैं। अगर बच्चे का नाम लॉटरी में आ गया तो कोई भी स्कूल एडमिशन से मना नहीं कर सकता और ना ही किसी भी तरह की कोई फीस मांग सकता। तो ये योजना शिक्षा के मैदान में एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पॉलिसी का फायदा हर जरूरतमंद बच्चे तक कैसे पहुंचेगा और इसे जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने के लिए और